इस पूरे आपको साउथ का सबसे खूबसूरत, आपको जो एकदम ऐसा लगता है कि अभी भी अगर आईज क्लोज करेंगे कार्तिकेय तो वही वाला एक्सपीरियंस उनकी आंखों के सामने फ्लैश आउट होगा, आखिर कौन सा है वो, क्या सबसे बेस्ट लगा? बहुत सारी चीजें, बट केरल बहुत सुंदर है। केरल में मैंने केरल अकेला मैंने सिर्फ 600 किलोमीटर चला था। तो केरल मैंने काफी देखा हुआ है, और केरल बहुत सुंदर है। हमारे पहाड़ बहुत सुंदर है। गोवा बहुत सुंदर है, गोवा में जहाँ मैं रहता हूँ। भारत तो बस एक प्राचीन मिस्टिकल देश है, और जब आप ऐसे रहते हो भारत में, मैं जंगलों में बहुत रहा हुआ हूँ। अब मैं सिविलाइजेशन में रह रहा हूँ सब इंसानों के साथ अच्छे से, बट जो इंसानों के बीच में आकर कैसा लग रहा है फिर तो मुझे पूछना चाहिए कार्तिकेय, क्योंकि आप इंडिया में, आपने बताया कि आपने कई चीजों को एक्सप्लोर किया, फिर आप बाहर भी गए, पेरू को भी आपने एक्सप्लोर किया, उस पर आपने एक बाकायदा एक पूरी बुक भी लिखी अपने एक्सपीरियंसेस पर, अमेज़न के जंगलों में आप रहे, उस एक्सपीरियंस को जरा प्लीज शेयर कीजिए। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस एक ही चीज के लिए थे कि कैसे सच की तरफ हम जाएं, कैसे मेरे अंदर का जो भी है, जो मुझे फील कराता है, फ्रीडम, ट्रूथ, लव, ऑल दी स्पेसेस, उसकी तरफ जाने के रास्ते थे। एंड इंसान, जो आपने पूछा, इंसान मुझे बहुत दिलचस्प लगते हैं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे कभी कभार लगता है कि मेरा कॉन्शियसनेस एलियन का है और वो बस इंसान के शरीर में आया हुआ है इंसानों को देखने के लिए। तो मैं सिर्फ हमेशा जब भी शहरों में भी आता हूँ, आई जस्ट गो टू प्लेसेस, आई सिट एंड आई वॉच पीपल फॉर 3-4 आवर्स, यू नो, क्योंकि इंसान बहुत इंटरेस्टिंग है। वो हर चीज को, सिंपल को भी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, एंड सिंप्लिसिटी को नहीं ले पाते हैं, जबकि लाइफ बहुत सिंपल है। इतना हमें कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए चीजों को। रिलेशनशिप्स को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, सब कुछ कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, खिचड़ी बना देते हैं, यू नो। कार्तिकेय, आप उम्र तो बता नहीं रहे, लेकिन फिर भी मैं कहूं कि अगर एक 30-35 साल का एक युवा इतनी गंभीर बातें कर रहा है, लाइफ को लेकर बातें कर रहा है, लाइफ की सिंप्लिसिटी को लेकर बातें कर रहा है, इतनी चीजों को एक्सप्लोर करते हुए, ये आप बचपन से ही इस तरह से घुमक्कड़ी या फिर इस तरह की चीजों में रहे, या फिर कोई ऐसा कुछ हुआ उसके बाद से एक नया कार्तिकेय बना? बहुत सारी चीजें हुई। मेरी उम्र एक्चुअली 29 साल है। ओह, अच्छा। मैं इस साल 30 साल का हो रहा हूँ। कोई मेरी उम्र मानता नहीं है, क्योंकि मैंने पहली किताब अपनी 23 साल में लिख दी थी। अमेजिंग। एंड मैं यूएस 17 साल में अकेले चला गया था, और मैं बड़ा भी बोर्डिंग स्कूल में हुआ था। तो मैं बहुत जल्दी बड़ा हो गया, मेरे को लाइफ की सच्चाइयाँ बहुत जल्दी पता चल गई, बहुत सारी चीज़ों से लेके, परिवार से लेके, सब कुछ लेके, बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत जल्दी देखी हैं ज़िंदगी में। बट मेरे को ऐसा लगता है कि हम लाइफ में मेजरली इसलिए आए हैं कि हम आज में क्या कर सकते हैं। अगर मेरा आज मैं किसी की सर्विस में आ सकता हूँ या यूज़फुल हो सकता हूँ, कैसे मैं यूज़फुल हो सकता हूँ। आई थिंक हम लाइफ को बहुत गलत नहीं कहूँगा, बट बहुत कंफ्यूज वे में देखते हैं। लाइफ में ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें आगे क्या बनना है या आगे क्या करना है। मैं आज क्या कर सकता हूँ जो कि यूज़फुल है, जो कि मेरे पास किसी का कॉल है, उनकी तबीयत खराब है, मैं उनकी कैसे मदद कर सकता हूँ। दैट इज द नीड ऑफ द आवर। तो एवरी डे इज डिफरेंट, every day we are different, but what we can do is we can choose every day to be useful, to be in service and to love. ये चॉइसेस हम जैसे अगर डेली बेसिस पे कर पाते हैं तो हमारी लाइफ हमेशा मीनिंगफुल रहेगी। ग्रेट। कार्तिक, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि आप दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपने 3 किताबें लिखी, लेकिन लोगों के मन में एक ये सवाल ज़रूर होता है कि जो लेखक होते हैं या फिर जो पूरे इन सारी इसमें आ जाते हैं, लेखन में है, किताबें लिखते हैं, उसके लिए आपको एक अच्छा ह्यूज अमाउंट भी चाहिए होता है, घूमने के लिए भी। ये चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं, ज़रा ये बताइए। कई लोग हैं जो शायद आपकी इस पूरी इंस्पिरेशन को लेकर घुमक्कड़ी के लिए निकल आए या लेखक की तरफ आगे बढ़े। इंडिया में अगर कोई इंसान सच में खोज करना चाहता है अपने अंदर की, आपको पैसों की जरूरत नहीं है। इंडिया ऐसा प्राचीन और इतना ऐसा देश है ना, आप बिना पैसों के भी यहाँ निकलोगे, आपको गुरुद्वारा में खाना मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। मैंने पैसा देखा है, मैंने बिना पैसे के भी किया हुआ है। तो मैं दोनों तरफ से लोगों को सच बता सकता हूँ कि पैसे के साथ चीजें आसान हो जाती है, पैसा नहीं होता है चीजें कठिन हो जाती हैं, बट ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती है। तो दोनों ही चीजें हमें ये देखना है कि मैं पहले भी कह रहा था कि
पैसा एक शक्ति है, वो शक्ति को हम कैसे अंत की तरह नहीं, माध्यम की तरह इस्तेमाल करते हुए जिंदगी को कैसे अच्छा कर सकते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए, वो पैसे की शक्ति है। वो हमें समझना आना चाहिए, वो हमें यूज करना आना चाहिए। यानी कि अगर पैसे नहीं भी हैं तो भी बहुत आसानी से आप दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी कि आपने किताब लिखी, आसानी से नहीं कर सकते हैं, हो सकता है आसान नहीं हो, नहीं, अच्छा, वो भी लाइफ के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे। और फिर उसके बाद में अब आपने, आजकल OTT का प्लेटफॉर्म में सारी चीजें हैं, किताब लिखने के बाद, घुमक्कड़ी के बाद में अगला क्या है कार्तिकेय? अभी 2 चीजें मेन हैं कि कैसे इसको एक मूवमेंट बनाया जाए। अभी इसमें ऑलरेडी हजारों लोग जुड़ चुके हैं, कैसे लाखों लोगों को जोड़ा जाए इसमें, नॉट एज अ पार्ट ऑफ समथिंग, जस्ट टू गेट देम दिस स्टोरी, दिस मैसेज कि आप चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ को, अपने आप को चेंज कर सकते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड सब पॉसिबल है। तो वो बिलीफ लोगों तक पहुंचाना, एंड उसके बाद इसको स्टोरी को और मतलब हो सकता है स्क्रीन्स पे लाएं, मूवीज पे लाएं। तो यही एक मेरी प्रेरणा है कि स्टोरीज के माध्यम से कैसे ह्यूमैनिटी का कॉन्शियसनेस चेंज करें, हम कैसे उसको रेज करें कलेक्टिव तौर पे। ये मैं अकेला नहीं कर सकता, ये हम सबको साथ में करना है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं, जब ये लोग सुनेंगे, लोग पढ़ेंगे, उन तक पहुंचेंगे, तो वो भी अपने आप में एक इंस्पिरेशन होगी। क्योंकि कई लोग हैं जो आज के दौर में ऑफ कोर्स वो निकलना चाहते हैं घुमक्कड़ी के लिए, मैं बार बार घुमक्कड़ी बोल रही हूँ क्योंकि मुझे खुद को अच्छा लगता है, लेकिन जॉब के साथ में, कई चीज़ों के साथ में बहुत मुश्किल होता है। तो एक बार ज़रूर एक वो किक लेना पड़ेगा और उसके बाद में चीज़ों को ट्राई करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिकेय, और बहुत शुभकामनाएं आपकी इस अनहर्ड बुक के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।